तो हम लोग चल रहे हैं डिटरमिनर में और आज पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव। चूंकि ये क्वांटिटी बतलाता है, इससे पहले पढ़े थे न्यूमरल्स जो संख्या बतलाता था। इसके अंतर्गत आने वाला डिटरमिनर हो गया मच, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए गुड क्वांटिटी ऑफ ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ। उसके बाद आ गया लिटिल, अ लिटिल और दी लिटिल। सबसे पहले ध्यान देना है कि जितना भी है, चूंकि ये सब के सब डिटरमिनर्स के बाद क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन, कभी भी इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होता है, सब अनकाउंटेबल आएगा। हम लिख सकते हैं कि ही हैज मच मनी, उसके पास बहुत पैसा है। नॉलेज, बहुत ज्यादा उसके पास ज्ञान है। कैरेज, उसके पास बहुत कैरेज है, बहुत साहस है। अब देखिए यहाँ पर मनी, कैरेज, मनी, नॉलेज, कैरेज, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। सेकेंड यदि हम लें कि ही स्पेंट मच मनी। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, मनी। ये मच के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए large amount of a good quantity of। कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब मच का ही बोध कराता है, बहुत का ही बोध कराता है। अब यदि हमको डिफरेंस करने के लिए आ जाए, ये एग्जाम में हमको दे देता है कि राम हैज, यहां लिख दें फ्रेंड्स, यहां लिखे राम हैज गोल्ड, और दोनों के लिए हम ऑप्शन एक ही दे दें कि मच और मेनी। अब देखिए यहां पर क्या है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है। तो इसके पहले वाला वीडियो में देखे होंगे कि वहां पर प्लूरल नाउन के पहले क्या रहा था, मेनी। आज पढ़ रहे हैं कि गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मच। अनकाउंटेबल के पहले मच आएगा और प्लूरल के पहले मेनी आएगा। नेक्स्ट हमारा है लिटिल, अ लिटिल और दी लिटिल। इसके पहले आप पढ़े होंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, जो कि नंबर को बतलाता था, और ये क्वांटिटी को बतलाता है। सेम डिफरेंस जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में है, वही है इसमें। वहां पर फ्यू क्या था, इनसफिशिएंट था, इनसफिशिएंट था। कहने का मतलब ये हमेशा नो का अर्थ रखता है, मतलब नॉट मच, नॉट मच ये निगेटिव वर्ड है।
क्यू की तरह। अलिटिल क्या है कि ये हो गया सफिशिएंट। सफिशिएंट कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव अर्थ रखता है। और दी लिटिल क्या हो गया कि स्मॉल क्वांटिटी बट डिफिनिट, कि क्वांटिटी तो कम है लेकिन डिफिनिट है। अब यदि इसको हम एग्जाम्पल से समझें, सबका हिंदी थोड़ा कुछ इस ढंग से हम लेते हैं कि he has little knowledge, he has little knowledge, और he has a little knowledge, he has a little knowledge। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है लेकिन मीनिंग चेंज कर रहा है। उसके पास ज्ञान है ही नहीं, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, न के बराबर है, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है, न के बराबर ज्ञान है। और इसको अफर्मेशन में है कि थोड़ा ज्ञान उसको है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ उत्पन्न हो जाएगा कि जब दोनों में हमको अंतर करने के लिए दे देता है एग्जाम में, वहां पर हमको दिक्कत हो जाती है। वहां पर दिक्कत क्या होती है कि यदि हमको लिख दे एक क्वेश्चन में नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब यहां पर हमको देता है कि लिटिल भरे या अलिटिल भरे या द लिटिल भरे, लिटिल, अलिटिल और द लिटिल। अब देखिए डेंजरस क्या हो सकता है, दी तो डिफिनिट क्वांटिटी को बतलाएगा इसलिए उसको छोड़ दीजिए। ये तो पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव में कुछ ज्ञान रहेगा, वो डेंजरस तो हो नहीं सकता है। इसलिए निगेटिव वर्ड की न के बराबर यदि हमारे पास ज्ञान है, एकदम न के बराबर ज्ञान है लेकिन बिल्कुल निगेटिव मीनिंग दे रहा है, न के बराबर ज्ञान है, इसलिए यहाँ अलिटिल नहीं आएगा, लिटिल भरेगा। सेकेंड में हम लेके चले कि ही spent money he had, और यहां भी यही ऑप्शन आ जाए कि लिटिल, अलिटिल और द लिटिल। तो यहाँ पर छोड़ते हैं कि देखिए कि इसको में क्या आना चाहिए, इसको में किस चीज का प्रयोग होना चाहिए। तो खर्च कर दिया, क्या खर्च कर दिया, न के बराबर पैसा खर्च कर दिया। तो ये सेंटेंस इसको क्या कर रहा है, ही है, जो पैसा उसके पास था, थोड़ा बहुत जो भी उसके पास पैसा था उस सब के सब पैसे को खर्च कर दिया। तो यहाँ पर डिफिनिट मनी के बारे में बात हो रहा है, मनी जो है डिफिनिट है, इसलिए यहाँ पर दी लिटिल का प्रयोग होगा, लिटिल या अलिटिल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में इतना ही है, इसको आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद जो वीडियो जाएगा उसमें हमारा होगा कि क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं कि उसके बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आता है और नहीं तो प्लूरल नाउन आता है, और कैसे उसको में प्रॉब्लम उत्पन्न होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।